जी हाँ दोस्तों, तो सौदेबाजी के मास्टर कुशवाहा बेटे को ही नहीं बचा पाए। बीजेपी ने कर दिया गजब का खेल, मानो गई मंत्री की कुर्सी। तो जब बीजेपी ने किया खेल, तबाही साहब को नीतीश की याद। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बीच में अटक और लटक जाएंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की है। तो सौदेबाजी के मास्टर कुशवाहा कैसे बीजेपी के आगे चारों खाने चित हो गए और कैसे बेटे को मंत्री 5 साल देखने का सपना बुनने वाले 6 महीनों में ही मानो मंत्री कुर्सी गई हाथ से, और कैसे अब पार्टी के ही विधायक बीजेपी करने लगे। तो क्या एक और पार्टी में बड़ी टूट? क्या बीजेपी ने बिहार में फिर से ऑपरेशन लोटस कर दिया एक्टिव? आपको बताते हैं सब कुछ, बने रहिए लास्ट तक। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, राजनीति में कहते हैं दोस्ती बराबर वालों से होती है, और जब कोई सहयोगी अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा दिखने लगे तो उसे उसकी औकात याद दिला दी जाती है। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे दीपक प्रकाश विधान परिषद भेजने की चर्चा, चूंकि 2 नाम की ही तो चर्चा थी, और नाम की चर्चा हो ना हो, एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उनकी अपनी पार्टी थी, उससे जाना संभव था। दूसरा कि लगातार चूंकि सौदा इसी बात पर उपेंद्र कुशवाहा माने थे कि बेटे को मंत्री बनाना है, बीजेपी ने बात भी मान ली, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ने ऐसी शर्त रख दी, उपेंद्र कुशवाहा तिलमिला गए। हाल ये कि अब बेटे को कह रहे हैं बेटा इस्तीफा दे दो, छोड़ो, क्या कर सकते हैं। 200 महीनों से उपेंद्र कुशवाहा को सपना दिखाने वाली बीजेपी बेटे को सत्ता का स्वाद तो चखा दिया, लेकिन जब असली वक्त आया तो बीजेपी ने ऐसा खेल किया कि दीपक प्रकाश ना विधायक बन पाए, ना विधान परिषद बन पाए, मंत्री की कुर्सी वो भी खतरे में। सवाल ये, आखिर आखिरी वक्त पर दीपक प्रकाश का नाम क्यों गायब हो गया? क्या बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा संदेश दे दिया है? क्या आरएलएम का बीजेपी में विलय नहीं करने की कीमत कुशवाहा को चुकानी पड़ रही है? क्या एनडीए में छोटे सहयोगियों की कोई औकात नहीं है? बड़ा सवाल। क्या जिस बीजेपी को मजबूत करने के लिए कुशवाहा सबसे ज्यादा चमचागिरी कर रहे थे, आज बीजेपी ने उनके ही बेटे का राजनीतिक भविष्य रोक दिया। दोस्तों, दीपक प्रकाश के नामांकन से पहले सब कुछ तय माना जा रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में जो हुआ उसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक एमएलसी सीट का मामला नहीं है, यह एनडीए के अंदर ताकत, दबाव, सौदेबाजी, राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई मानी जा रही है। और इस कहानी में सबसे ज्यादा फंसे हुए कुशवाहा साहब, उनके बेटे दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री। दरअसल दोस्तों, बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन तक इंतजार था कि अब दीपक प्रकाश आएंगे, कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन नामांकन की तिथि खत्म हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, 10 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल कर दिए, पंचायती राज मंत्री का आता पता नहीं। दोस्तों, आखिरी वक्त तक दीपक प्रकाश ने नामांकन नहीं किया। दीपक के नामांकन नहीं होने की स्थिति में 11 जून को नाम वापसी के निर्धारित समय खत्म हो जाने के बाद सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू ने 4-4 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को एलजेपीआर को 1 सीट मिली है। कुशवाहा भी चाह रहे थे कि एलजेपीआर की तरह उन्हें भी 1 सीट मिले आरएलएम के नाम पर। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं। दरअसल दोस्तों, लगातार चूंकि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव के वक्त तो मना लिया था ये लॉलीपॉप देकर, लेकिन जब समय आया बीजेपी ने हाथ खींच लिया, एक अजीब सी शर्त रख दी, मानो कुशवाहा उसे मान भी नहीं पाए और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं दिखाई दे रहा। इधर दोस्तों, चर्चाओं को आधार माने तो दीपक प्रकाश का विधान परिषद नहीं पहुंच पाना
सिर्फ एक सीट का मामला नहीं माना जा रहा है, बल्कि एनडीए के अंदर इसे उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी आरएलएम की राजनीतिक हैसियत से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ समय से भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से यह संकेत दिया जा रहा था कि छोटे सहयोगी दलों को भविष्य में भाजपा के साथ बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ना चाहिए। राजनीतिक हलकों में ये यहां तक चर्चा कि उपेंद्र कुशवाहा पर अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने का दबाव था। हालांकि कुशवाहा ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखने का फैसला किया, विलय के किसी भी प्रस्ताव से दूरी बनाई। बीजेपी ने प्रस्ताव साफ दिया था कि पार्टी का विलय कर लीजिए। हालांकि दोस्तों, आधिकारिक तौर पर ना भाजपा ने कभी ऐसी बात स्वीकार की और ये स्वीकार करने वाली बात भी नहीं है, और ना ही कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से इस पर विस्तार से कुछ कहा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की ओर से ऑफर मिला था कि उनके बेटे को कमल के चुनाव चिन्ह पर विधान परिषद में भेजा जाए। हालांकि तब वादा हुआ था कि आरएलएम की तरफ से भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नहीं भाई, पार्टी खत्म करके। और ऐसे भी उपेंद्र कुशवाहा के सामने इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ है तमाम, चुके एक तो विधायक उनकी पत्नी है, बचे हुए और 3 विधायक वो भी बीजेपी के करीब हैं, बीजेपी के खास हैं। तो ज्यादा इधर उधर होगा तो वो भी कब इधर के हो जाएं पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी डर सता रहा है कुशवाहा को। दरअसल दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार विधानमंडल के सदस्य नहीं है, ना ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, ना ही उन्हें विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया। नियमों के हिसाब से बिना विधायक या परिषद बने केवल 6 महीनों तक ही मंत्री पद रहा जा सकता है मंत्री पद पर। इसके बाद मंत्री के पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो उपचुनाव के जरिए सदन के सदस्य बने या फिर इस्तीफा दे दे। 21 नवंबर 2025 को दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अगले ही दिन 22 नवंबर को उन्हें पंचायती राज मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस हिसाब से उनके 6 महीने का कार्यकाल 20 मई 2026 को पूरा हो चुका है। और तभी कोर्ट में एक याचिका भी मंत्री के इस्तीफे को लेकर कि किस हैसियत से बने हुए हैं, 6 महीना हो गया। दोस्तों, अगर उनका मंत्री पद पर बने रहना तय होता तो उन्हें इस परिषद चुनाव के जरिए सदस्यता दिला दी जाती, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इधर राज्यसभा सदस्य पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा कह रहे मैं एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। अरे कर भी क्या सकते भाई, आपके बचे हुए जो विधायक है वो बीजेपी कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे कीजिएगा तो पार्टी कहां जाएगी पता। आप और बेटे और पत्नी रह जाएंगी बस पार्टी में। इस्तीफों का दौर आपने देखा ही चुनाव के बाद। कह रहे मैं 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले शुरुआती लोगों में शामिल था, लेकिन सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई वैचारिक जुड़ाव नहीं है। हमारी विचारधारा तो जेडीयू से मेल खाती है। मैं समता पार्टी का संस्थापक सदस्य रहा हूं, जो जदयू का पहले का स्वरूप थी। मेरी सहानुभूति अब भी उसी आंदोलन के साथ है, यानी है बीजेपी एनडीए के साथ, लेकिन विचारधारा में बिल्कुल मैच नहीं कर सकती, वैचारिक जुड़ाव हो ही नहीं सकता, खुद साहब स्वीकार कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या स्थिति है? दरअसल दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखने के लिए अब 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जो कि सासाराम से विधायक है, वो विधायक पद से इस्तीफा दे दें। ऐसे में सासाराम सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव में दीपक प्रकाश को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जा सकता है। दीपक प्रकाश अगर जीत जाते हैं तो उनकी मंत्री पद की कुर्सी बरकरार रह सकती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, चूंकि क्या ही भरोसा, ऐसे में पत्नी की भी सीट जाएगी, बेटा हार गया तो ये भी हाथ से, ये एक विधायक जो पार्टी का अपना है वो भी निकल जाएगा। तो ये बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि ऐसा उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। और दूसरा जो रास्ता, कि अभी 6 महीने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक मंत्री पद पर, हालांकि समय समाप्त हुआ, 6 महीने पूरे होने पर कहा जा रहा है कि फिलहाल अब वो इस्तीफा दे देंगे और कुछ महीनों बाद सरकार उन्हें फिर मंत्री बना देगी। फिर 6 महीने का, यही तो है नेताओं के लिए कानून और उसकी ढाल, उसका इस्तेमाल। हालांकि इसके लिए एनडीए के वरिष्ठ नेताओं सीएम सम्राट चौधरी की रजामंदी जरूरी है। हालांकि बेहद मुश्किल है, चूंकि अगर ऐसे ही करना होता तो विधान परिषद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता। तीसरा विकल्प भी है, दीपक प्रकाश के तत्काल मंत्री पद वो छोड़ दें और राज्य का दौरा करें और 2030 तक का इंतजार करें।
नेता बने, मजे हुए, लोगों के बीच जाए, समाज सेवा करें, तपस्या करें, संघर्ष करें। ऐसा नहीं कि बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाएं। तो ये एक संदेश भी उनके लिए है कि साहब आपने जो समझा था, अब ऐसे उसे आप समझाइए और बताइए और दिखाइए। खैर दोस्तों, आपकी स्थिति ये है कि किसी भी वक्त उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का इस्तीफा तय माना जा रहा है। बिहार में एक और मंत्री पद की कुर्सी मानिए खाली होने वाली है। साहब की स्थिति ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में अटक और लटक गए। तो सौदेबाजी करने वाले कुशवाहा बीजेपी के सामने चारों खाने चित। राय दीजिए आप अपनी।